के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होता। आप देखिए इधर देखिए, ये विद्यार्थी है एक पैर से चल नहीं पाता है, मेहनत करता है सालों भर और सोचता है कि इसका भविष्य सुधर जाएगा। बर्बाद हो गया तुम्हारा भविष्य, कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे लोग सरकार में रहेंगे तो इन विद्यार्थियों का यह पेपर लीक हो सकता है। तो 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है वो भी लीक हो चुका होगा और वहां की सीटें बिक चुकी होंगी। सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पुनर्व्यवस्थित करके दूसरे जो है कंपनी के माध्यम से परीक्षा कराया जाए और इन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो 4 तारीख को जो होने वाली है सीजीएल की परीक्षा, उसके बाद जितनी भी परीक्षा है सभी को स्थगित करके, रद्द नहीं स्थगित, मैंने स्थगित शब्द का इस्तेमाल किया, स्थगित करके प्रॉपर एजेंसी से करवाइए। यही हमारी डिमांड है और मैं सरकार के माध्यम से जेसीसी को आपके सफर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 4 तारीख की परीक्षा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। 4 तारीख का सबसे पहले स्थगन का नोटिस आप हर हाल में निकालिए और कोटा का जो क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एक कहावत है कर रहे हैं आप कि पेपर 3 का तो आपने रद्द कर दिया, लेकिन पेपर 2 कोटा और हिंदी का भी हमारे पास साक्ष्य है। आप खुद से करके या तो रद्द कर दीजिए, अन्यथा हम तो रद्द करवाएंगे, किसी भी हाल में रद्द करवाएंगे। और इस बार ये मुद्दा ऐसा है कि पूरे छात्र इस मूड में है। आप ये छात्रों को अभी हम लोग फिराइलाल चौक में मौजूद है और हमारे साथ देख सकते हैं तमाम छात्र हैं और ये छात्र आक्रोशित हैं जेएसएससी सीजीएल को लेकर के। जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ है उस छात्र तमाम जो है आक्रोशित है और कहीं ना कहीं जिस तरह से उनके हक और अधिकार को बेचा गया है उस तरह से तमाम छात्र अपने हक अधिकार को लेकर के यहाँ पे बैठे हैं। और ये पूरी फिराइलाल चौक आप देख सकते हैं, इधर दिखाएंगे एक बार, और पूरी गाड़ी जो है सो जाम है, रास्ता जाम है। और इनका कहना है जब तक इनके साथ न्याय नहीं हो, जब तक इनके साथ कुछ सही नहीं हो, तब तक इस तरह बैठे रहेंगे। और ये तमाम छात्र हैं, ये जेएसएससी सीजीएल के छात्र हैं और छात्रों के जीवन के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जाता है, कहीं ना कहीं ये तमाम छात्र आक्रोशित छात्र जो है सो देखिए क्या कुछ कहते हैं। गुलाम कहाँ से? पलामू डिस्ट्रिक्ट। करिएगा आप? अरे देखिए हम हैंडीकैप आदमी है, इससे बढ़िया और क्या विडम्बना हो सकती है कि मैं फिराइलाल चौक पे बैठा हूँ, 6 साल से तैयारी कर रहा हूँ सीजीएल का। आज ये हालत हो कि मुझे बैठने के मजबूर होना पड़ गया है और इससे विडम्बना क्या हो सकती है हमारे लिए? क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या किसको दोषी मानते हैं? आप लोग का भविष्य बेच दिया जाता है किसी और लोगों को? ये हमारे साथ हो रहा है तो हम तो हमारे साथ कहेंगे कि पूरे झारखंड के स्टूडेंट के साथ ये विडम्बना है कि हमारा झारखंड अलग होने के बाद हमारे बेरोजगार है। हम क्या बोलेंगे? हमारे पास तो जबान नहीं है बोलने के लिए, कुर्सी हम लोग तोड़ दिए पढ़ते पढ़ते, क्या बोलेंगे? बैसाखी लेकर जहाँ हम लोग धरना दिए हुए हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद फरहाज है, हम पलामू जिला से हैं। मेरा 4 तारीख को एग्जाम दिया है, उसको भी कैंसिल होना चाहिए क्योंकि ये पेपर लीक हो चुका है। पूरा 25-25 लाख में सीट पे चला रहा है और इसमें जेएसएससी इन्वॉल्व है, एजेंसी इन्वॉल्व है, दोनों को मिले जुले है, तब सीट जाके बेचा गया है। और पटना में सेटिंग हुआ है, सबको कैंसिल होना चाहिए एकदम। बंद करो, बंद करो, बंद करो। कहाँ से? हुमला। क्या आप एग्जाम नहीं दिए थे? 28 को एग्जाम दे के निकले, पता चला क्वेश्चन लीक हो गया। ये पूरी प्रकरण को जिम्मेदार मानते हैं, सरकार को जिम्मेदार मानते हैं कि जेएसएससी को जिम्मेदार है, जो दी गई एग्जाम लेने के लिए वो जिम्मेदार है। ऐसे संस्था को क्यों दी जाती है जो ऐसे काम करती है? आपके भविष्य को बेचने का काम किया जाता है। आप लोग तमाम लोग जो है सो 8 सालों से प्रयास करते हैं कि एग्जाम निकले, अपना घर का भविष्य सुधारा जाएगा, उसके बावजूद भी ये तमाम ये प्रकरण झारखंड में ऐसे क्यों होता है? झारखंड में इसलिए होता है क्योंकि झारखंड में सरकार जो है वो बहुत कमजोर है। सरकार बोलती है अधिकारी मेरे नहीं सुनते हैं। अधिकारी क्यों नहीं सुनेंगे सरकार की? अगर सरकार अपने पे आ जाएगी तो ये पब्लिक को चूतिया बनाना बंद किया जाए। सरकार अपने आप में अभी जो काम कर रही है, छात्रों के भविष्य के साथ जो खेल रही है, कितना उनको आह लगेगी ना, कोई नहीं बता सकता है हेमंत सोरेन को। तब तक बैठिएगा भाई साहब। भैया जब हम एग्जाम देके निकले कल 1:30 बजे मेरा व्हाट्सएप में आया हुआ था, हम रट के चल गए, सब बता दिए, सारा वायरल हो चुका था क्वेश्चन, एक दिन पहले सबको रटवा चुका था। कोई मतलब नहीं है एग्जाम का। 4 तारीख का भी एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, नहीं तो हम लोग के छात्रों का भविष्य सब अंधार में है। ये जिम्मेदार कौन हो सकता है इसमें? ये सरकार के आदमी लोग हैं और जेएसएससी में जो बैठे आला अधिकारी उनसे भी है, और जो बाहर एजेंसी से और जो दलाल लोग हैं वो सब मिले हुए हैं। और इनका हम लोग छात्रों का जो भविष्य है झारखंड के बाहर बैठ करके लिखा जा रहा है, गया में, पटना में, नवादा में। हम लोग कोई पार्टी विशेष से नहीं, हम लोग स्टूडेंट है, छात्र है। हम लोग के अंदर में आग लगी हुई है। हम लोग जो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, इतना मेहनत करते हैं, उसके बाद पता चलता है क्वेश्चन लीक हो गया, हम लोग क्या करेंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? दरअसल बात ऐसा है कि हम लोग 8 से 10 साल से लगातार हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लाइब्रेरी में 8 से 10 घंटा हम लोग लगातार पढ़ रहे हैं। और देखिए कि झारखंड की दुर्भाग्य देखिए, दुर्दशा देखिए कि यहाँ 1 घंटा 1 रात में क्वेश्चन रटा के 149 से 50 क्वेश्चन करा दिया जाता है, जो कि इनपॉसिबल है ना। और हम लोग इतना पढ़ के भी 120-30 करना हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है। ये झारखंड की दुर्दशा को देखते हुए हमको तो लगता है कि यहाँ का शासन और प्रशासन सरकार पे हावी है ना, सरकार को सुन नहीं रहा है। इसीलिए
अधिकार को मांग के लेकर के हम लोग इस यहाँ पर आए हुए हैं, है ना। और हम सरकार से यही गुजारिश करते हैं कि किसी भी तरह से ये जैसे सीजीएल का एग्जाम या अदर वैकेंसी जो भी है उसको पारदर्शिता के रूप में इसको किया जाए, है ना। ऐसा नहीं करने से आने वाले दिन में झारखंड में आग लगेगा और झारखंड के कोने कोने के छात्र एकजुट होकर झारखंड में आग लगाने का काम करेंगे। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद। क्योंकि बार बार प्रश्न पत्र लीक होता है झारखंड में। देखिए, जब कहा जाता है कि जब दूध की रखवाली के लिए बिल्ली को बैठा देंगे तो पिएगा ही, ये हम झारखंड के हम युवाओं का हम गुलाओं की गलती रही कि जैसे चोर को हम लोगों ने सिंहासन में बैठा दिया। 7 साल के बाद ये एग्जाम होने जा रहा था सीजीएल का। लाखों विद्यार्थियों ने 6.5 लाख फॉर्म भरे गए हैं। फॉर्म का शुल्क लगभग 6.5 करोड़ रुपया आया है। प्रत्येक विद्यार्थी का 3 से 4 हजार रुपया खर्चा होता है एक जिले से दूसरे जिले जाके एग्जाम देके वापस आने में। जेपीएससी का एग्जाम जो नियमता कम से कम 22 बार हो जाना चाहिए था, 22 बार हो जाना चाहिए था, केवल 7 बार हुआ है झारखंड सरकार में। विद्यार्थी जो झारखंड का भविष्य बन रहे हैं, विद्यार्थी जिनके हाथ में जिनके नेतृत्व क्षमता के कारण कोई राज्य विकास करता है, झारखंड सरकार नहीं चाहती कि कोई हमारे राज्य का विकास हो, इसलिए विद्यार्थियों को बर्बाद करने का काम कर रही है और ये उनको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अभी अपना मुंह छुपा करके पता नहीं कहीं भाग खड़े हुए हैं कि अरेस्ट ना हो जाए। जिस राज्य का मुखिया ही भगौड़ा होता है, जिस राज्य का मुखिया चोर होता है, विद्यार्थियों का विरोधी होता है, युवाओं को रोजगार देने की बात करके अंडा मुर्गी बेचने बोलता है और विद्यार्थियों का भविष्य के साथ खेलते हैं और 16 लाख 20 लाख रुपए में सीट बेचने का काम करते हैं। ऐसे भ्रष्ट सरकार के विरोध में विद्यार्थी आज रोड में है, हजारों की संख्या में है, कल यह संख्या लाखों आने वाली है। और मैं आग्रह करूंगा आपके चैनल से कि वहां तक विषय पहुंचे। अगर ये पेपर लीक हो सकता है तो 4 फरवरी को जो एग्जाम होने वाला है वो भी लीक हो चुका होगा और वहां की सीटें बिक चुकी होंगी। सभी परीक्षाओं को रद्द किया जाए और पुनर्व्यवस्थित करके दूसरे जो है कंपनी के माध्यम से परीक्षा कराया जाए और इन विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। सीबीआई जांच इस विषय को लेकर के जरूर होना चाहिए। इस पूरी प्रकरण को लेकर के जिम्मेदार किसे मानते हैं? सरकार। बार बार होता है कोई भी सरकार कोई भी कार्यकाल में होता है। क्या मतलब रद्द का नोटिफिकेशन आ गया? अभी का भी रद्द का नोटिफिकेशन आना चाहिए। और आप पूछ रहे हैं क्या आपने प्रश्न पूछा? हर एक कार्यकाल में किसी का भी हो, हर जगह हर बार यही मामला होता है, प्रश्न पत्र लीक होता है, ये कैसे संभव होता है? भैया देखिए, चोरों को नेतृत्व में बैठा दीजिएगा तो क्या होगा? आपको देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं, पहले इनके सर्टिफिकेट की जांच होनी चाहिए कि ओरिजिनल में पढ़े हैं या हथियार और अपने ताकत के दम पे जो सर्टिफिकेट लेकर के बैठे हुए हैं। ये अनपढ़ गंवार लोग अगर नेतृत्व में बैठेंगे, मूर्ख लोग नेतृत्व में बैठेंगे तो ये होगा ही होगा। गलती किसकी है? पूर्णतः गलती सरकार की है। उत्तर प्रदेश और बिहार इसमें सबसे ज्यादा बदनाम था। आप एक एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम्पल दे दीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासनकाल में एक एग्जाम भी रद्द हुआ नहीं हुआ। काहे नहीं हुआ? कुशल नेतृत्वकर्ता बैठा हुआ है। झारखंड को भी ऐसे ही कुशल नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है जो विद्यार्थियों का दर्द समझे, युवाओं का दर्द समझे, रोजगार देने की बात करते हैं और रोजगार देने के लिए छोटे छोटे गरीब बच्चों से जो है 16 लाख और 20 लाख रुपए लेकर के सीट बेचने का काम करता है। ये सर बार बार मामला होता है, ये एक बार का नहीं है, कई बार किया। भैया कई बार है, हम बोले सड़क पर होते हैं, मैंने क्या कहा? सड़क पर होते हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होता। आप देखिए इधर देखिए, ये विद्यार्थी है, एक पैर से चल नहीं पाता है, मेहनत करता है सालों भर और सोचता है कि इसका भविष्य सुधर जाएगा। बर्बाद हो गया तुम्हारा भविष्य, कभी नहीं सुधर सकता। ऐसे लोग सरकार में रहेंगे तो इन विद्यार्थियों का हाय नहीं लगेगा। इन विद्यार्थियों, आप बोलते हैं हमेशा होता है, मैंने फिर कहा कुशल नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है झारखंड को, ईमानदार नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता है झारखंड को। ये विद्यार्थी जो दिन रात घिस करके, कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो ठेला चलाते हैं, खोमचा फुचका बेचते हैं और रात को बैठ करके रात भर पढ़ाई करते हैं कि उनको नौकरी मिल जाए। सीजीएल की तैयारी 6.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और कई 1 लाख लोग अभी तक उसको प्रैक्टिस कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, दिन रात घिस रहे हैं। कोई भी लाइब्रेरी आप चल जाइए, हजारों विद्यार्थी सुबह 5 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक पढ़ते रहते हैं, इस आशा से कि नौकरी मिल जाएगी, इस आशा से कि हम भी ईमानदार बनेंगे, इस आशा से कि हम जो है अगर अपने जगह पे हम लोग आ गए, पोस्ट में हमें नौकरी मिल गई तो इस देश को सुधारने का काम करेंगे। लेकिन विद्यार्थियों को बर्बाद करने का, इनके भविष्य को कुचल देने का काम झारखंड सरकार करती रहती है। चलिए, कुणाल सर हमारे साथ हैं और बच्चों के भविष्य को सींचने और संवारने का काम करते हैं। ऐसे में कैसे देखते हैं इस प्रकरण को? क्योंकि बार बार छात्रों के साथ खिलवाड़ होता है, छात्रों के जीवन को बेच दिया जाता है 20 लाख में, 30 लाख में, 50 लाख में। कैसे देखते हैं सर एक शिक्षक होने के नाते? राहुल जी, ऐसा नहीं है कि विषय से अननोन है आप भी, और आप मुझे जानते हैं बहुत अच्छे से। ये जो मुद्दा आया, कल मैंने बहुत ही हिम्मत बांध के इस पेपर के पूरे प्रकरण को मैंने आउट किया। पेपर आउट था, मैंने सबसे पहले लोगों को बताया, और ये लाइफ के साथ सबसे बड़ा खिलवाड़ है। ये छात्रों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और इस खिलवाड़ को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी जो हुआ जो कल हुआ, इसकी गारंटी क्या है कि वो 4 तारीख के एग्जाम में नहीं होगा?
इसकी क्या गारंटी कि वो 4 तारीख एग्जाम में नहीं होगा? कौन सी गारंटी लेता है? वही जब दूध की रखवाली करने के लिए बिल्ली को ही रखा जाए तो क्या गारंटी कि वो बिल्ली दूध नहीं पिएगी? क्या गारंटी है इसकी? छात्रों के साथ पूरा खिलवाड़ हो रहा है और इसमें पूरी तरह से एजेंसी की संलिप्तता है। और मुझे तो ये शंका है कि ये पेपर कई एक दिन पहले मार्केट में आ चुका है, ये जांच का विषय है। मैंने सबसे पहले कहा, मैं आपके सफर सच के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जो भी इस कृत्य में संलग्न है उस पर सबसे पहले सीबीआई इंक्वायरी हो एजेंसी की कि पेपर आउट कहां से हुआ था, इसका ओरिजिन कहां था, कितने लोगों के पास गया था, कितने में डील हुई थी, और उसके बाद पूरे प्रक्रिया को रद्द करके आने वाली जितनी परीक्षा है, ध्यान से सुनिएगा, जो 4 तारीख को जो होने वाली है सीजीएल की परीक्षा, उसके बाद जितनी भी परीक्षा है सभी को स्थगित करके, रद्द नहीं स्थगित, मैंने स्थगित शब्द का इस्तेमाल किया, स्थगित करके प्रॉपर तरीके से जांच करके उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। अगर ये सीबीआई इंक्वायरी के लिए नहीं तैयार होते तो उसका भी एक उपाय है, आप हाई कोर्ट के जजेस की, उसका भी प्रावधान है, हाई कोर्ट के जजेस को उसमें कमेटी बनाइए, कमेटी बना के और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करिए। उसके नीचे हमें कुछ भी मंजूर नहीं, आगे के एग्जाम को स्थगित करिए और पूरा रिपोर्ट सार्वजनिक करिए और उसके बाद परीक्षा एक साफ सुथरी एजेंसी से करवाइए। यही हमारी डिमांड है और मैं सरकार के माध्यम से जेसीसी को आपके सफर के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 4 तारीख की परीक्षा किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए, किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए। 4 तारीख का सबसे पहले स्थगन का नोटिस आप हर हाल में निकालिए और खोटा का जो क्लीन ब्रेस्ट ऑफ एक कहावत है कर रहे हैं आप कि पेपर 3 का तो आपने रद्द कर दिया, लेकिन पेपर 2 खोटा और हिंदी का भी हमारे पास साक्ष्य है। आप खुद से करके या तो रद्द कर दीजिए, अन्यथा हम तो रद्द करवाएंगे ही, किसी भी हाल में रद्द करवाएंगे। और इस बार ये मुद्दा ऐसा है कि पूरे छात्र इस मूड में है। आप ये छात्रों का हुजूम देख लीजिए, पूरे छात्र इस मूड में है कि हम 4 महीना नहीं 8 महीना परीक्षा नहीं देंगे। जब इतने दिन बर्दाश्त किया तो और भी बर्दाश्त करेंगे, लेकिन पूरी परीक्षा साफ सुथरे तरीके से करवाएंगे। ये मैं आपके इस सफर के माध्यम से वादा करता हूँ। शिक्षक है और शिक्षक जो है छात्रों को पीड़ा को समझते हैं और जो छात्र 8 साल से तैयारी कर रहे थे, जो छात्र इस पीड़ा में थे कि अब एग्जाम होगा, अब नौकरी होगी, अब परिवार का स्थिति सुधरेगा, उन छात्रों को भविष्य को जो है सो खरीदने का काम किया जाता है और बेचने का काम किया जाता है। ऐसे छात्रों के साथ कुणाल सर भी है और तमाम छात्र यहाँ आंदोलन में हैं और इस मांग को लेकर के बैठे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं छात्रों के दर्द और पीड़ा को लेकर के? प्रतिक्रिया हमें जरूर दें और अपनी सुझाव हमें जरूर दें। नमस्कार।